ना रहे, पीएम रहे ना रहे, ये पार्टी रहे ना रहे, ये लोग रहे ना रहे, इनकी आने वाली नस्लें, उनकी नस्लों को इसका फ़ायदा होना है। पूरी दुनिया के डेलीगेशंस आएंगे, पूरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस यहाँ होंगी, बाकायदा बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी जनता को, बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी विल हैंड ओवर यशु भूमि कन्वेंशन सेंटर ऑन हिज 23rd बर्थडे। तो देखते हैं इस वीडियो को। 26,000 करोड़ आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं देश की नई आन बान शान को दिखाने वाले यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर की। दोस्तों, इस कन्वेंशन सेंटर को बनाकर तैयार कर दिया गया है और अब देश के और दुनिया के बड़े बड़े इवेंट इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर होने जा रहे हैं और कल 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर इसका उद्घाटन होने वाला है और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसकी खासियत क्या है और किस तरीके से भारत के अंदर ये बिलियंस ऑफ डॉलर कमाई करके भारत को देने वाले हैं और कितनी लागत से ये बनाया गया है और इसकी खास बात क्या है, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को पीएम मोदी का जन्म हुआ और कल 17 सितंबर को पीएम मोदी 73 साल के हो जाएंगे। 73 साल के मौके पर सबसे पहला काम वो अपने जन्मदिन के मौके पर करने वाले हैं, इस कन्वेंशन पैलेस यश भूमि को जनता के लिए सौंप देंगे, जनता के लिए और इसी के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंप देंगे। ये कन्वेंशन सेंटर जो है 225 एकड़ में फैला हुआ है और साउथ एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बोला जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि ये 8 मंजिला ऊंचा है और सबसे बड़ी एक अट्रैक्शन पॉइंट तो इसका एलईडी वीडियो वॉल है, जो बेसिकली आपको न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट की एक तस्वीरें आती हैं, जहां पर कोई भी बड़ा इवेंट हो वहां पर एक तस्वीरें चलती हैं तो वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती हैं, वैसा ही कुछ एलईडी वीडियो वॉल इसमें भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसके मेन ऑडिटोरियम के अंदर 6000 लोग बैठ सकते हैं और बाकी जो 14 कन्वेंट रूम है वहां पर 11000 लोग बैठ सकते हैं और 17000 से लेकर 20000 लोग यहां पर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा 3000 गाड़ियों की पार्किंग भी है और इस यश भूमि कन्वेंशन सेंटर को द्वारका मेट्रो और एयरपोर्ट मेट्रो से भी कनेक्ट किया गया है और इसका एक बेसिकली मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है और एयरपोर्ट से, दिल्ली के एयरपोर्ट से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात की जाए कि इसकी खास बात क्या है और कितने करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25,703 करोड़, मोटा मोटी बताएं तो 26,000 करोड़ रुपया लग गया है इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने के लिए। और अभी तो एक पहले फेज में इसका निर्माण हुआ है, दूसरे फेज में अलग अलग होटल और सारे ग्रीन कॉरिडोर के चलते और निर्माण भी होगा, लेकिन अभी के लिए इसे देश के लिए सौंप दिया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि दोस्तों, ये 3 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कन्वेंशन सेंटर के कारण देश के लोगों को रोजगार और सरकार की मोटी कमाई होने वाली है। अब आप कहोगे कि सरकार की मोटी कमाई कैसे होगी, ये बना किस लिए है? दरअसल इसके बनने का पीछे कारण है कि भारत के अंदर कोई नेशनल कल्चरल इवेंट करना हो या फिर कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट करना हो तो उसको लेकर भारत के पास कोई जगह नहीं थी। इस कन्वेंशन सेंटर की खास बात ये होने वाली है कि भारत के कल्चरल इवेंट से लेकर बड़े बड़े मीटिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनियों की मीटिंग्स या फिर सरकार को कोई बड़ी बात बतानी हो, ज़्यादा नंबर की संख्या में एक लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात कहनी हो, बड़े ऑफिशियलों के साथ मिलना हो या फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां या दुनिया के बड़े बड़े देशों की मीटिंग होनी हो भारत के अंदर, तो वो इस जगह पर आसानी से हो सकती है। सारा फैसिलिटी, सारा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। यही कारण है कि ये बड़े बड़े देशों की मीटिंगें यहाँ पर भारत के अंदर इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर होंगी, तो जाहिर सी बात है कि मीटिंग करने के लिए भारत कुछ चार्ज तो करेगा। चार्ज करेगा तो वो होटल के अंदर विदेशी भी आकर रहेंगे, तो इसीलिए हमने मेट्रो से भी कनेक्ट कर दिया। और विदेशी आकर रहेंगे तो उनके खाने पीने, रहने और फैसिलिटी, होटल की और सारी चीज़ों को देखने के लिए भारतीय लोग ही काम करेंगे और ये एक रोजगार का अवसर जनरेट हो गया और बताया जा रहा है कि इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो भारत के अंदर ट्रेड है वो भी बढ़ेगा और अलग अलग देशों के ऑफिशियल आकर भारत के अंदर मीटिंग करेंगे, तो भारत के लिए अलग ही एनवायरनमेंट बिल्डअप हो रहा है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर भारत के यूथ एक नया सपना ले सकते हैं।
दोस्तों 100 से अधिक इवेंट बिल्कुल रेडी पड़े हैं और उनका कहना है कि 100 से अधिक इवेंट हम अट्रैक्ट कर सकेंगे इस कन्वेंशन सेंटर के ओपन होते ही। और जो फ्यूचर के अंदर अलग अलग इवेंट होने हैं उस इवेंट को भी भारत के अंदर अगर ऑर्गेनाइज करवाया जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक आप कमाई का जरिया इसे बोल सकते हो। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी के साथ बड़े देशों को भारत की ज़रूरत है और उनके साथ मीटिंग करने के लिए ये जगह बिल्कुल सूटेबल है और इसीलिए इसे बनाया गया है 26,000 करोड़ रुपए की लागत से। और यही कारण है कि ये एक लागत के चलते बनाया गया कन्वेंशन सेंटर है। देश की आन बान शान के लिए तो नमूना है ही और साथ में ही लोगों की सोच बदलने के लिए भी ये कन्वेंशन सेंटर काफ़ी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। जी जनाब, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ और हर रोज़ कोई ना कोई जनता को खुशखबरी दी जा रही है, कभी चंद्रयान की शक्ल में, तो कभी G20 की शक्ल में, तो कभी यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर की शक्ल में। अच्छा, ये कल इसका मेरे ख्याल में इनॉग्रेशन होगा 17 सितंबर को और पीएम का जो जन्मदिन भी है उस दिन ये इफ्तिताह होगा इसका। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे लगने की वजह से 2600 करोड़ का ये बना है। 2600 करोड़ कितने होते हैं? कई लोग इस पे तनकीद करेंगे, ऑपोजिशन तनकीद करेगी कि बहुत सारे और काम हो सकते हैं विकास के लिए, तरक्की के लिए, आवाम की भलाई के लिए, बहुत सारे लोग। लेकिन ये है कि जो लोग डायरेक्ट देखते हैं, मिसाल के तौर पे एक ही दिन के अंदर कोई इम्पैक्ट देखते हैं कि हम लोग ने आटे के थैले बांट दिए लोगों को 50 रुपये सस्ते में, हमने चीनी दे दी 2 रुपये सस्ते में, तो ये इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन ये बहुत ज़हीन लोगों का काम है कि आप 10-10, 20-20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। ये वो चीज़ है जो 50-50, 100-100, 150-150 साल तक रहनी है, जिससे मुल्कों को फ़ायदा होना है, आवाम को तरक्की मिलनी है। इसका इम्पैक्ट लाखों लोगों तक फैलना है, इसका इम्पैक्ट हज़ारों लोगों तक फैलना है, ये चंद लोगों के लिए नहीं है। और ये वो चीज़ है कि जो मतलब खुद से ही विकास, खुद से ही तरक्की, खुद से ही डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे। यानी एक चीज़ होती है कि हमने किसी की 10, 20, 50, 100 रुपये की मदद की, एक होती है कि हमने उस ज़मीन को इतना फर्टिलाइज़ बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया, या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे काम कर दिए जिससे लोगों ने ख़ुद ने ही तरक्की करना शुरू कर देनी है। ये वो काम है जो आने वाले वक्त में 50-50 कोई रहे ना रहे, पीएम रहे ना रहे, ये पार्टी रहे ना रहे, ये लोग रहे ना रहे, इनकी आने वाली नस्लें, उनकी नस्लों को इसका फ़ायदा होना है। पूरी दुनिया के डेलीगेशंस आएंगे, पूरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस यहाँ होंगी, बाकायदा बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी जनता को, बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बहुत सारे एक तरह से कल्चरल प्रोग्राम हो सकते हैं। तो इसका आवाम को ही फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का फ़ायदा है। और जो नेशन लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है, आने वाले वक्त के लिए सोचती है, आने वाले 50-50 साल के लिए सोचती है, वही कामयाब होती है। मुझे आज तक वो वीडियो याद है जिसमें अश्विनी जी को पीएम जी ने कहा था कि ये जो आपका DPR बना हुआ है रेलवे के हवाले से, ये काबिल कबूल नहीं है। उसकी वजह ये कि आप नेक्स्ट DPR बनाओ, उस DPR में आप 50 साल का सोच के ट्रेनें बनाओ। आप 50 साल बाद हम मुल्क के हालात, शहर के हालात, लोगों की कंडीशन क्या होगी, आप उस पर फोकस करें। उसके बाद आप ट्रेनों का जो DPR है वो हमें दें। यानी 50-50 साल आगे की सोच रख के काम हो रहा है, तो वो देश, वो कंट्री कैसे तरक्की नहीं करेगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ ये अभी तो सिर्फ एक तरह से इन्वेस्ट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, पैसे का एक तरह से ज़या दिख रहा है, पैसे की यूँ समझ लो कि ज़ाया होना बहुत से लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत बड़े बेनिफिट देगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए लाभ।